हेलो एवरीवन, आज हम आपसे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो है कनाडा के इमिग्रेशन प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 2 years। 2021 का साल अच्छा नहीं रहा था बहुत से कैनेडियन एस्पिरेंट्स के लिए जो यहाँ आना चाहते थे, जो ड्रॉज की वेट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉज हुए ही नहीं। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? आगे कनाडा की गवर्नमेंट का प्लान क्या है इमिग्रेशन को लेकर? आर दे गोइंग टू बूस्ट इमिग्रेशन? डू दे प्लान ऑन गेटिंग थिंग्स राइट, बैक ऑन ट्रैक? क्या एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फास्ट होंगी? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मैंडेट लेटर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिलीज किया है फॉर द न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर। दिस मैंडेट लेटर outlines the plans of Canadian government for the immigration to Canada for the years of 2022 and 2023। अगर आप भी कनाडा मूव होने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेक कीजिए। हम आप लोगों के साथ कनाडा इमिग्रेशन, पीआर प्रोसेस, इस सबसे रिलेटेड बहुत सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग न्यू इमिग्रेंट्स के लिए भी वीडियोस बना रहे हैं जिससे उनको यहाँ आकर के सेटल होने में आसानी हो, उनका ये न्यू फेज़ थोड़ा आसानी से गुजरे और उनको जल्दी से जल्दी जॉब्स भी मिल जाएँ। ऐसी वीडियोस भी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इस सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें। Without further ado, we'll start talking about the important points which will actually decide the future of many Canadian aspirants. So, in first point, it is suggested to bring newcomers to Canada to drive economic growth and recovery as set out for the 2022 and 2023 immigration levels plan. 2021 का साल अच्छा नहीं रहा कनाडा इमिग्रेशन के लिए, लेकिन 2022 एंड 2023 में ये प्लान किया जा रहा है कि एक रिकवरी एक्शन रोल आउट किया जाए और इमिग्रेशन टारगेट्स को पूरा किया जाए, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि 2021 में जो हमने देखा कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को ही पुश किया गया है या जो कनाडा में ऑलरेडी लोग हैं इनलैंड, उन्हीं लोगों की एप्लीकेशंस को पुश किया गया है। अब 2022 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आउटलैंड एप्लीकेशंस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। फेडरल स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी के लिए ड्रॉज निकलने फिर से शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स एंड फॉर पीपल अंडर थ्रेट। कनाडा थिंक्स हाईली ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, इसीलिए एक इमिग्रेशन सिस्टम को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है जिसके अंडर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की पीआर एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हु आर अंडर थ्रेट। Let's say what it says. With the support of the Minister of Foreign Affairs, continue to facilitate the safe passage and resettlement of vulnerable people from Afghanistan with an emphasis on individuals who supported Canada and our allies over the past 2 decades. Canada is thinking of increasing the intake of eligible refugees from Afghanistan from 20,000 to 40,000. Third point, which is a really good news for all the Canadian aspirants who are applying to Express Entry. As we know, there are many applications which are pending since 2019, but this point talks about reducing the processing time, which is something we all have been praying for. It is suggested to assure that the application times are reduced and to recover from the impact of COVID-19. तो ये है वो एक assurance जो बहुत सारे 2019 और 2020 के applicants को चाहिए है। Please don't worry. 2022 is going to be really good year for all of you. Point number 4 is the most important point and my favorite point because it talks about family reunification. Here is what it says. Work to strengthen family reunification by introducing electronic applications for family reunification and implementing a program to issue temporary resident status to spouses and children abroad while they wait for processing of their permanent residency application. This point is a savior for lots and lots of families, partners and children who are waiting in their home country to be reunited with their family members who are in Canada. If this happens, they will be eligible for temporary resident visas and they can come to Canada and wait for their PR applications to be processed. This is something which is really great. Sixth point is a good news, or actually it can be a good news for all the permanent residents who are yet to apply for Canadian citizenship. ये प्रपोजल पहले भी आया है बट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। अब इसके बारे में फिर से बात की जा रही है और वो है टू वेव ऑफ द सिटीजनशिप फी फॉर परमानेंट रेजिडेंट्स। द फी करंटली इज $630। हर एक परमानेंट रेजिडेंट को कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हुए देने पड़ते हैं $630, विच
can be waived off. If it happens, it will be really good for all the permanent residents. Next point is really important for people who are interested in working in Canada, who want to apply for temporary resident visa. This point talks about establishing a trusted employer system for Canadian companies hiring temporary foreign workers. It also suggests simplifying permit renewals, and it also suggests upholding to the 2-week processing timeline. It talks about establishing an employer hotline. All this. If all of this happens, this will be simply magic, because it will take just 2 weeks for people to actually start working for their Canadian employer. It will actually build a very good connection between the Canadian employers who are looking for global talent and people who are interested in coming to Canada, because they might have a hotline where they can directly connect to their future employers, their future Canadian employers. Moving on to the next point, it talks about boosting immigration for Francophone community. For people who are bilingual, who can speak French as well as English, Canadian government wants to boost immigration for them and work with Quebec for that. Another point is really important for the students who are working so hard for making a life for themselves in Canada. Here is what this point says. Expand pathways to permanent residence for international students and temporary foreign workers through the express entry system. Students यहाँ अगर बहुत ही मेहनत करते हैं, और ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ऑलरेडी उन लोगों के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को, उन प्रोग्राम्स को कनाडा की इमिग्रेशन बूस्ट करना चाहती है, ताकि उन लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी इजीली मिले। उन लोगों के लिए न्यू पाथवेज क्रिएट करने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट रिफ्यूजीज, बट नॉट जस्ट रिफ्यूजीज, रादर द स्किल्ड रिफ्यूजीज. इट इज सजेस्टेड to work with Canadian employers and communities to get over 2,000 skilled refugees to fill in the labor shortages in Canada. This is really good news for people who can come under the tag of refugees, but if they are skilled, इसका मतलब है कि उनके लिए और भी better chances हो जाएंगे. Last point is also very important. हमें इसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. Let's see what is said. It is said to ensure that immigration better supports small and medium-sized communities that require additional immigrants to enhance their economic growth and social vibrancy. This will include expanding the rural and northern immigration pilot, moving forward on municipal nominee program, and making the successful Atlantic immigration pilot a permanent program. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे वो लोग जो अब एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, जो आइल्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और हर कोई जैसे टोरंटो और वैंकूवर मूव होना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहीं से स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं कनाडा में, जो कि रूरल एंड अटलांटिक इमिग्रेशन जैसे प्रोग्राम्स में भी इंटरेस्टेड है. उनके लिए पाथवेज और खुलेंगे, उस तरफ से इमिग्रेशन को और बूस्ट मिलेगा, ताकि कनाडा की छोटी कम्युनिटीज़ में भी न्यू इमिग्रेंट्स आएँ. इस मैंडेट से ये पता चलता है कि पहली बात तो घबराने की कोई बात नहीं है. कनाडा आगे भी इमिग्रेशन को बहुत बूस्ट करेगा, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है. दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू चेक आवर अदर वीडियोज. एंड ऑल्सो वी आर हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस यू मे हैव इन कमेंट सेक्शन.